आइए फिर से एक बार चलते हैं। हमने पढ़ा स्वरों का वर्गीकरण। क्या पढ़ रहे हैं? स्वरों का क्या पढ़ रहे हैं? स्वरों का पहला उत्पत्ति के आधार पे, पहला दूसरा तीसरा जीभ पे, तीसरा और चौथा देखो मुंह होइगा। का होइगा? पूरा मुंह होइगा, जीभ होइगा। अब ओंठ बचे हैं और ये उनका लपेटे में लेते हैं। अगला डालो ओष्ठाकृति के आधार पे, पांचवें की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ, जो लिखे हैं वो परेशान नहीं होंगे, उनका याद हो रही चीजें और बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। ओष्ठाकृति के आधार पे कितने प्रकार के? पहला दूसरा आवृत मुखी, है ना। पहला व्रतमुखी है और दूसरा कौन है? आवृतमुखी। दूसरा कौन है? आवृतमुखी, है ना। तो ये चीज हम देखेंगे। व्रतमुखी को और किस नाम से जाना जाता है? वर्तलु। किस नाम से? वर्तलु। और आवृतमुखी को आवर्तलु। इसको और दो नाम से जाना जाता है। कौन कौन? प्राश्रत और सहज के नाम से भी जाना जाता है। प्राश्रत और सहज के नाम से भी इसे जाना जाता है ना। बस बात खत्म। क्या है? व्रतमुखी और अव्रतमुखी। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्राश्रत स्वर कौन से होते हैं, तो फिर क्या होगा? धरे नहीं मिलत ना। तो नाम पता हुई तो सब क्लियर है ना। प्राश्रत और सहज स्वर के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। इसी को आवृतमुखी बोला जाता है, इसी को व्रतमुखी बोला जाता है। और ये किस आधार पे है बेटा? किस आधार पे? तो अब की कौन हरकत करी है? अब की कौन करी? नाम ही क्लियर है। ओठ के आधार पे तो ओठ हरकत करेगा। व्रतमुखी मतलब होता है गोलाकार घूम जाए। व्रतमुखी क्या होता है? गोलाकार। ओठ हमारा कैसा घूमना चाहिए? गोलाकार घूमना चाहिए। तो गोलाकार घूमने पे कौन सा हो जाएगा? उ एक हो जाएगा और ओ ये हो जाएगा। उ और ओ आओ ये हो जाएगा। याद हो गया होगा। नाम ही क्लियर है। व्रतमुखी हमारा होंठ कैसा घूमना है? वृत्त के अनुसार घूमना है, गोला के अनुसार घूमना है। यानी घुमाओ गोला, ओ आओ, ये क्या हो जाएंगे? व्रतमुखी। अव्रतमुखी में फिर कौन हो जाएंगे? जो बचे वही, यही तो होगा। जो बचे वही अव्रतमुखी। रटना है ही नहीं है। जितने इनको याद कर लो, बाकी जो 7 बचे हैं वो सब क्या हो जाएंगे? अव्रतमुखी। कितने? 6 ना। तो 6 4 10 10 होते हैं ना। री तो कहीं आता नहीं। छापे लिखें जिनको लिखना है जल्दी से। इसको अपने आप लिख के दिखाओ। लिख लो कॉपी में, पीछे लिखो अपने आप। ढूंढो का हुई। बड़ा आ हो जाएगा। और उसके अलावा नहीं होता छोटा। बचा रहने दो उसको, छोटा नहीं होता। लिखे होगा, होता होगा फिर। लिख लियो ना, कहते रहे। व्रतमुखी क्या होगा? वर्तलु। व्रतमुखी वर्तलु के नाम से इसे जानते हैं। और ये ओ आओ। और उसके बाद अव्रतमुखी या अवर्तलु हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसको क्या जानेंगे? बड़ा आ, बड़ी ई ए आए, है ना। छोटे आ से परेशान नहीं होंगे, वो भी है। तो ये हो जाएगा आपका। अब कितने हो गए? 5। अब कितने हो गए? कितने? ओष्ठा आधार पे कितने? ओष्ठ के आधार पे कितने? और उत्पत्ति के आधार पे? अच्छा,
काल क्रम के अनुसार पे, मात्रा काल कितने कितने, जिह्वा के आधार पे, जिह्वा के आधार पे, ओंठ के आधार पे, ओंठ के आधार पे, मुख द्वार खुलने के आधार पे, मुख द्वार खुलने के आधार पे, पहला संवृत, पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा, चौथा, विवृत का, विवृत, 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 अर्धविवृत, ए औ, खत्म, आए आओ, बड़ा आ रहेगा छोटा, 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 आए आओ, ये खत्म। और इसके अलावा विवृत पूरा खुले रहेगा। संवृत में कैसा, ई उ खत्म, है ना। तो ये हो जाएंगे। देखो सारी चीजें याद होती चल रही। व्रतमुखी में उ आओ, और अव्रतमुखी में आ ई, है ना। ये हो जाएंगे। एक याद रखो, दूसरा अपने आप निकल आएगा। एक याद रखो, बस पूरा नहीं रखना है। पहला याद रखो, उ आओ, आराम से गोलाकार घूम गया, बाकी जो बचेगा अव्रतमुखी में, है ना। बाकी जो बचेगा अव्रतमुखी में चला जाएगा। इतने तक हम लोग क्लास में पढ़ चुके थे, है ना। इतने तक क्लास में पढ़ चुके थे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जो आगे बढ़ेंगे, आगे अब सबके लिए है। यहाँ तक रिवीजन हो चुका है, इसके आगे लिखिएगा। नंबर कौन सा डालिएगा, छठा लिखिएगा, उच्चारण के आधार पे। अगला कौन सा बेटा हो जाएगा, उच्चारण के आधार पे। नंबर छठा, नंबर छठा, जितने पढ़ोगे उतनी बार रिवीजन, यानी 9 बार पढ़ोगे तो 9 बार तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। कितनी बार, 9 बार, है ना। तो निश्चित तौर पे याद चीजें हो जाएंगी। दिमाग यहीं रखिएगा। जब दिमाग थोड़ा सा इधर उधर घूमने लगे तो बताना, हम रिफ्रेश कर देंगे उसको। कौन सा है भैया अगला, उच्चारण के आधार पे। काहे के आधार पे, उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। और ये इनका कोई संख्या नहीं होती, ये भी लिख चुके थे, ये भी पढ़ चुके थे ना। उच्चारण के आधार पे। अब उच्चारण के आधार पे कौन कौन होते हैं, आइए देखते हैं। आ से आता है कि नहीं तुमको, आ से अनार, छोटा से अनार, बड़ा से आम। पहला कौन, आ, पहला कौन, दूसरा कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन, तीसरा कौन, ऋषि कहाँ का। उसके बाद ए आए, ए, उसके बाद ओ, उसके बाद अन, और इनको पढ़ेंगे हम लोग। आ से शुरू किया, आ तक खत्म, आ से शुरू किया, आ तक खत्म। आइए चलते हैं। आ कौन होता है बेटा, काहे से बोला जाता है, यहाँ से। कंठ कहाँ होता है, यहाँ, जहाँ कौआ होता है। अगर कौआ ना हो तो तुम का लगी हो, तुतरा लगी हो, है ना। फिर ए आए, ए आए, है ना। तो वही करियो, यानी कंठ। कंठ का हो जाई, कंठ से आ बोला जाता है। देखो बोलो आ तो का होई, कंठ। लेकिन याद रखिएगा बाबू, वहाँ पेपर में ना करे लगो ना। पेपर में मान लियो तुम आएगा, आएगा काहे से, कंठ वाले, का कही, कंठ वाले, कंठ से बोले जाने वाले वर्णों का प्रयोग करें। तो तुम वहाँ कह रहे हो तो पूरी क्लास का हुई पूरी क्लास आ में पढ़ी रही ना, तो वहाँ दिक्कत हो जाएगी। आप इसको डायरेक्ट याद रखेंगे, कंठ से कौन बोले जाते हैं, आ। अब कंठ समझ आया, कंठ क्या होता है पता है आपको, यही कंठ होता है जिससे हम बोलते हैं। इसके बाद अगर आगे बात करें तो ये जो ई होता है ना, ये तालु होता है। ये क्या होता है, तालु होता है। ये क्या होता है, तालु होता है। और तालव्य क्या होता है, ये बात आप सही ढंग से लिख लीजिएगा, इस बात को आप ना छोड़िएगा ना। तो तालव्य होता क्या है, कौन बताएगा, है तालों में जब जीभ छुई जाए, कहा थी जब तालों में जीभ छो जाए ना। इसका धीरे सीधा सीधा परिभाषा लिख लीजिएगा, लिखिएगा। तालव्य में मुंह के भीतर की, मुंह के भीतर, मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग, कौन भाग, पिछला भाग। इसके बाद यहीं पर लिखिएगा मूर्धन्य का मूर्धा, इसी का उल्टा, मुंह के भीतर की छत का अगला भाग, कौन भाग,
अगला भाग। चलो बेटा, ये दोनों बात पेपर में पूछी जा चुकी हैं। हम सीधा रटे रहते हैं मूर्धन्य ऋषि, मूर्धन्य ऋषि, मूर्धन्य ऋषि, पूछ लीस मूर्धन्य का है तो का हुई, मुंह जौन है तुम्हारा ओके जौन छत है ऊपर जेका चाटा था ऊपर कबो कबो, है ना, कुछ लाग वाग जाते है, समोसा जरत जरत एकदम खींच दियो, है ना, समोसा आवा एकदम भाई साहब तुरान हो भुखान हो और तुरंत खा लियो तो ऊपर का हो, तो ऊपर वाली त्वचा आपकी जल जाती है, का होता है, जल जात, कल्लावा करत है तो जीवी चाटा करत हो ऊपर वाली, वही आए वही। तो मुंह की छत का कौन सा, पिछला भाग, जो मुंह की छत है ना ऊपर जो लड़ती है ऊपर, उसका पिछला भाग क्या कहलाता है, तालव्य कहलाता है। और मुंह की छत का अगला भाग जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, मूर्धन्य। क्या कहलाता है, मूर्धन्य। दोनों बात समझ आई, मूर्धन्य। तो ये मूर्धन्य से बोले भी जाते हैं और मूर्धा की परिभाषा भी देख लीजिएगा, है ना, एक एक बात बताएंगे पूरी वर्णमाला की, कोई क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। तो मूर्धन्य भी आपका क्लियर हुआ। इसके बाद बेटा ओंठ, ओंठ तो तुम बहुत अच्छे जानत हो, ओंठ का लिप्स बोला थी, क्या बोला थी, ओंठ मान लो बहुत जन भाई ना जानत हो, है ना, तो ओंठ का मतलब ओष्ठ, ओष्ठ से कौन बोले जाएंगे, उ, कौन बोले जाएंगे, उ, ओष्ठ से कौन बोले जाएंगे, उ, तो ये हो जाएगा। इसके बाद ए बोला जाता है कंठ तालव्य, काहे से, कंठ तालव्य। अब ये कंठ तालव्य कहाँ से, तालु अभी पढ़े आप, तालु आप जान गए हैं क्या होता है, मुंह के छत का पिछला की अगला भाग, पिछला भाग, और तालु के साथ साथ कौन मिल जाए, कंठ मिल जाए, कौन मिल जाए, कंठ, इसीलिए इसे कहा जाता है कंठ तालव्य। ए आए ये क्या होता है, कंठ तालव्य। अगला लिखेंगे ओ औ, इसे क्या कहा जाता है, कंठोष्ठ, कंठधन ओष्ठ, कंठधन ओष्ठ से मिलकर बनता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, कंठोष्ठ कहा जाता है। इसके बाद बेटा अनअहा, इन्हें कहा जाता है अयोगवा। क्या कहा जाता है, अयोगवा। क्या कहा जाता है, अयोगवा। और इसी को कहा जाता है अनुस्वार। क्या कहा जाता है, अनुस्वार। और इसको क्या कहा जाता है, विसर्ग। और क्या कहा जाता है, विसर्ग। छापो इतना बेटा, इतना छापो। देखो वहां से शुरू किया हा तक खत्म। ये कौन सा नंबर चल रहा है, छठा की पांचवा, छठवां ना, छठवां भी उच्चारण की दृष्टि से। और यहां से खूब भर भर के क्वेश्चन पूछता है, कहेगा कंठोष्ठ कौन सा अक्षर है ना, कहेगा कंठोष्ठ कौन सा है, कंठ तालव्य कौन सा है, कंठ से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ रहे हैं तो स्वर, अभी स्वर ही चल रहा है और अभी चलेगा, समझ गए। एक बार पढ़ो, सही से पढ़ो, किसी भी लेवल का पेपर जाके देना, किसी भी लेवल का, बहुत चीजें आपको नहीं मिलने वाली हैं। उच्चारण के आधार पे हम लोग पढ़ रहे हैं और उच्चारण के आधार पे इतने रूप पढ़े। उच्चारण के आधार ही है आपके मुंह से, आपके शरीर से जो बोले जाने वाले होते हैं उसे क्या कहा जाता है, उच्चारण के आधार पे। उच्चारण के आधार पे आगे बात करेगा तो कौन कौन से बोल सकते हो, कंठ से बोल सकते हो, और काहे से बोल सकते हो, तालु से बोलोगे, और किससे बोल सकते हो, ओठ से बोलोगे, और किससे बोले सकते हो, मूर्धन्य से बोल सकते हो। और अगला कौन सा, कंठ तालव्य। अगला कौन सा, कंठोष्ठ। और अगला कौन सा, अयोगवा। अगला कौन सा हो जाएगा, अयोगवा हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन। चले रिवीजन किया जाए। हाँ कहीं बोलते हैं, उदासीन, उदासीन, अच्छा। चले भैया, कंठ से बोले जाने वाले बताओ, कंठ से कौन कौन, आ चलो अच्छा, हम बोलते हैं आ तुम बताना कंठ, हम बोलेंगे ई तुम बताना तालु, ठीक है। चलिए आ ई उ ऋषि 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 ए आए ओ आओ अन और क्या नाम है, अन और क्या नाम है, आहा को और क्या कहा जाता है, आहा को और क्या कहा जाता है। आपके पास 1 मिनट का वक्त है, सारी चीजें याद करें, बहुत महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन बनते हैं। अब आपके क्वेश्चन भर भर के आएंगे यहाँ से, तो पूरे स्वर यहीं लपेटे में लेते हैं। पूरा याद कर डालो बेटा।
किसको? अयोगवाह है, और इसे अनुस्वार कहा जाता है, और इसको विसर्ग कहा जाता है। अभी पढ़ाएंगे आगे, कुछ नहीं छूटेगा। हाँ, वो आगे बताया जाएगा। अभी आपको उसके बारे में, अनुस्वार और विसर्ग के बारे में। बात ना करें, बिल्कुल जोश में रहें, एकदम जबरदस्त। जब हम 8 बजे से लगातार तुम्हें 3 बजे तक पढ़ा सकते हैं तो तुम पढ़ भी सकते हो। तुमको बोलना नहीं है, चुपचाप बैठे रहना है, बस हमारे साथ रिवीजन करना है। हाँ, जोश में रहना है ना। 1.5 घंटा बीत चुका है, कुछ पता नहीं चला और ऐसे खत्म हो जाए वर्णमाला, पता ना चली। बैठने की क्षमता रखो कि आज खत्म वर्णमाला, और हर लेवल के क्वेश्चन तुम्हारी नोट्स में होंगे, समझ गए? और इसका टेस्ट भी करा देंगे कल, इसकी एक बुकलेट दे देंगे तुम्हें। हाँ, वर्णमाला आज पढ़ो, है ना, और कल लगभग इसकी बुकलेट तुम्हें क्लास में प्रोवाइड करा दी जाएगी। 100 क्वेश्चन होंगे, देखते हैं कितनी तुम्हारे अंदर क्षमता है। आज पढ़ो, रात भर रटो, सवेरे टेस्ट दो। कल तो पूरा SSCGG का है ना, तो कल इसको दो, उसके बाद फिर देखते हैं। कल है तो है SSCGG का पूरा टेस्ट, तो बुकलेट ही चाहिए, वो कभी भी मिल जाएगी। चलें भैया। आ आ आ आ ई ई उ उ ए आए कंठ तालब, आँखी मूंद के रटे हो। ए आए ओ आओ अन आहा वैसे रटे हो जैसे ओका का बोले थी पेपर में रहा, और ना 2-3 जने रहें और एक जने पड़ोसी कॉपी में लगातार देखत रहे, ओका पहला गोला गलत होएगा। का होएगा? गलत। अपन वो गलत कह जाए, वो उनके पीछे से वो उनका हम देखत रहे, वो गलत कर रहे हैं। एक एक गोला से 3-4 जने धरे पड़े हैं, है ना। वही कहानी यहाँ हम कह रहे हैं कंठ तालब, कह रहे हैं ऋषि, मूर्धा, है ना। तो संयम से ना, का लिखा है ये भी देखना है। कंठ से, तालू से, ओठ से, मूर्धन्य से, कंठ तालब्य, कंठोष्ठ, अयोगवाह, अन को और क्या कह सकते हैं? अन को और क्या कह सकते हैं? आहा को और क्या कह सकते हैं? आहा को क्या कह सकते हैं? कितने टाइप पढ़ चुके हम लोग? अधिया गए हैं, आधे से ज़्यादा चले गए हैं ना। कितने हैं टोटल? 9। कितने हैं? कितने पढ़ चुके? सारी मुसीबत दूर होने वाली है। कितने? सिर्फ 3। सिर्फ कितने? 1.5 घंटा चला गया है, पता नहीं चला का भाई, है ना। सब क्लियर है। चलते हैं, एक बार रिवीजन मारते हैं। 6 टाइप खत्म, 6 तरीके हमारे खत्म, और 6 खत्म तो फिर आइए चलते हैं, फिर से अपने आप को रिफ्रेश करते हैं एकदम 0 से ना, फिर से 0 से रिफ्रेश करते हैं। आइए चलते हैं, है ना। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला के वर्णों के व्यवस्थित समूह क्या कहते हैं? वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई, वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई क्या? ध्वनिया, वर्ण। अक्षर ना कह दियो, अक्षर कह दियो तो का हो जाई? अक्षर नहीं होगा बेटा। ध्वनिया वर्ण, जो ध्वनिया वर्ण होता है ना, ये लिखित इकाई, लिखित होती है कि मौखिक? हाँ, लिखित इकाई ना, तो सबसे, इसीलिए इसको क्या कहा जाया गया है? सबसे छोटी इकाई। इसके बाद चलते हैं आगे। इसको कितने भागों में बांटा गया? कितने भागों में? पहला कौन? स्वतंत्र कौन होते हैं? इनको किसी गुलामी करना पसंद होता है कि नहीं होता ना। ये बिल्कुल आज़ाद होते हैं, आज़ाद परिंदे हैं। इनको बोलने के लिए किसी दूसरे वर्णों की ज़रूरत, दूसरे व्यंजनों की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना। इनको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? अच्छा, इनका क्रम बता सकते हो क्या? पहला कौन? वर्ण या ध्वनि? पहला कौन? वर्ण के बाद
अक्षर, वर्ण के बाद, वर्ण के बाद, अक्षर के बाद, अक्षर के बाद पद या, दोनों एक ही ना, पद या, फिर कौन, पदबंध, फिर कौन, पदबंध के बाद, प्रबंध के बाद, उपवाक्य के बाद, उपवाक्य के बाद, उपवाक्य के बाद, उपवाक्य के बाद। अब चलते हैं हम लोग स्वरों का वर्गीकरण और इसके कितने भागों से बांटेंगे, 9 भागों में। कितने में, कितने तक पहुंच चुके हो, कितने तक पहुंच चुके हो? पहला कौन, पहला कौन, पहला कौन, दूसरा कौन? पहला पढ़े हम लोग उत्पत्ति, दूसरा उच्चारण। एक के आधार पे कितने, एक के आधार पे, एक के आधार पे। तीसरा कौन पढ़े? जिह्वा, है ना। और जिह्वा के आधार पे, जिह्वा के आधार पे, मुख के आधार पे, मुख के आधार पे, ओठ के आधार पे, ओठ के आधार पे, ओठ के आधार पे। और भैया पूरा अंतिम का पढ़ा उच्चारण। अंतिम कौन पढ़ा? एक है, कोनो संख्या खास नहीं कि कोनो संख्या है का नहीं है ना। तो इस तरीके से इन चीज़ों को हम लोग लेंगे। आप 6 स्टेप तक पहुंच चुके हैं। कितने स्टेप तक पहुंच चुके हैं? 6 स्टेप तक पहुंच चुके हैं। तो इस बार जब वर्ल्ड कप का आयोजन हो रहा था तो भारतीय टीम में एक खिलाड़ी थे मोहम्मद शमी, उनको पिच के मैदान से बाहर रखा गया था। लेकिन जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि हम वो खिलाड़ी हैं जो मैदान के बाहर नहीं बल्कि मैदान के अंदर अपना करिश्मा दिखाएंगे। तो ऐसे ही जो यूपीपी की भर्ती आई है, ये रायबरेली के लिए वर्ल्ड कप है। और इस वर्ल्ड कप में हिंदी विषय में जो एक नया चेहरा उभर कर सामने आ रहा है वो आप लोगों के सतीश सर हैं। जोरदार ताली सतीश सर। और रायबरेली में हिंदी विषय में अपनी एक अलग छवि बना रहे हैं सर, और आप लोगों के लिए ज़बरदस्त मेहनत ये कर रहे हैं। संकल्प है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का इस बार यूपीपी की परीक्षा में चयन हो। और हम लोगों का टारगेट है कि 5 फरवरी या 10 फरवरी के पहले आपका सारा कोर्स कंप्लीट कर दिया जाए। तो आप लोग दीजिएगा हमारा साथ, क्योंकि सबका साथ और सबका ओके। पढ़ते रहिए। तो आगे फिर चला जाए, है ना। यही बात है, पार्टी बनती है ना, पार्टी बनेगी। और उम्मीद रखिएगा कि जितना पढ़ोगे, फिर बोल रहे हैं हम इसलिए नहीं बोलते कि नहीं हमें बताना है कि क्या चीज़ें, हम ये इसलिए बोलते हैं ना कि आप अपनी नोट्स पे भरोसा करें, हम पे बिल्कुल ना करें। हम पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है ना। आप अपनी नोट्स पे जो पढ़ रहे हैं ना, इस पे भरोसा करिए। समझ गए ना। अभी एपीएस का एग्ज़ाम हुआ, वहाँ से भी जिन्होंने पढ़ा उन्होंने कहा कि बस वही बात आपकी बार बार याद आ रही थी, है ना, कि आप यही बोलते थे कि जितना पढ़ोगे तुम्हारी नोट से बाहर नहीं आएगा। और अंततः वही हुआ, 48 क्वेश्चन अपनी नोट से आए हैं 50 में। समझ गए ना। तो इसलिए बताते हैं कि इसकी हमारी कोई वैल्यू नहीं है ना। हम तो बहुत छोटे हैं, है ना, हमारी कोई नहीं है। बस इतना समझिएगा कि जो नोट्स तुम्हारी बन रही ना, ये बहुत महान है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा और आपके लिए और किसी चीज़ की वैल्यू नहीं है। आप अपनी नोट्स की वैल्यू करें, उनको पूरा पढ़ जाने, फिर इस तरह पढ़ें। फिर पढ़ना है, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, लेकिन पहले नोट्स तैयार होनी चाहिए आपकी। वो तैयार है तो उम्मीद रखिएगा। और कोई भी ज़्यादा नहीं, कोई भी पेपर वर्णमाला जितना पढ़ा देंगे, इसके बाद कोई भी टेस्ट दो जाके। फालतू चीज़ें पढ़नी नहीं है, काम की चीज़ें पढ़नी है। तो कितने प्रकार हम लोगों ने पढ़ चुके? 6 प्रकार। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। उत्पत्ति के आधार पे, उच्चारण के आधार पे, जिह्वा के आधार पे, मुख द्वार के आधार पे, ओठ के आधार पे, नंबर 7वें की ओर हम लोग चलेंगे, है ना। 7वें को चलो अच्छा देखते हैं। आ से हमने पढ़ डाला है आहा तक, आ से आहा खत्म। आ कैसे बोलेंगे? आ ई उ ऋषि,
ए आए, ए आए, ए आए, ओ आओ, ओ आओ, ओ आओ, अन आहा, अन आहा, अन आहा। बहुत बढ़िया, शाबाश। बस 1.5 घंटे की और बात है, लगे रहो, है ना। आज ही खत्म है ये चैप्टर, जितना तुम साथ दोगे उतना आपको पढ़ाया जाएगा। चीरे हो ना, समझ में आ रहा? फिर ठीक। नंबर 7वां बेटा डालिएगा, नाक एवं मुंह के आधार पे। नाक एवं मुख के आधार पर। काय के आधार पे? नाक और मुख के आधार पे। लिखिएगा पहला अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर, और नंबर दूसरा है निरनुनासिक, निरनुनासिक स्वर। 2 प्रकार के हम लोग पढ़ेंगे बेटा। पहला कौन सा? यहां से क्वेश्चन आते हैं तो तुम 100% गलत करते हो, वहां तक तो हर जगह पढ़ते हो और वहां तक कमांड आपको होती है। इसके बाद अब जो चीजें चल रही ना, यहां तुम कहते हो कि नया क्वेश्चन मिल गया है। क्या मिला है? नया क्वेश्चन मिल गया है, हमें लेवल से बाहर रहा, गड़बड़ागा मैटर, यहां से वो फंसा देता है। तो यहां अब हमको यहां, क्योंकि पुलिस का पेपर है, सभी जुटे हैं, सभी जुटे हैं, एकदम पेपर चिरुआ जुटे हैं ना, एकदम लगे हैं, सवेरे संझा तक जुटे हैं। पुलिस का पेपर में फॉर्म पढ़ेंगे जबरदस्त। पेपर में वही आता है जो तुमका नहीं आता। देखा तो ही हो प्रैक्टिस सेटों में, जैसे एक चैप्टर किया तुमने, तुम अनुशासिक कह दो, एक ना पढ़ भाई आज, एक कल पढ़ ले, यही आई पेपर है, यही आता है पेपर में। काजरी कौन दुश्मनी है कहे? तो तुम्हारा एक फंडा है, सब तैयार होना चाहिए। क्या तैयार होना चाहिए? सब। एक ही पढ़ो लेकिन ढंग से पढ़ो। यही एक चैप्टर पढ़ना है, लेकिन फिर 4 नंबर कहोगे, औकात नहीं ना कि 4 नंबर हमारे पढ़ने से बाहर चला जाए, इस हिसाब से पढ़ना है। का 300 में 300 को करजाली का पेपर 303, अच्छा कई उठ जाई तो चलो ओके, दिमाग का है ना, पत्थरे के दिमाग बना हो, बुद्धि का पुतला होई, है ना, चलो ठीक है, वो 300 मार दी। हमका उससे कोनो ले दे का है? हमका उससे कंपटीशन है? हमका किससे कंपटीशन है? एक जगह से। हमको क्या चाहिए? हमका हमारा दे दियो, बाकी ले जाओ। हमका हमारा ही तो चाहिए कि हमका सब चाहिए, केवल आपन चाहिए। एक हमका कितना? एक। और एक लावे के लिए तुम्हारा 225, 230, 220, कितने? 220 का नहीं 230 का रखो, लेकिन 220 तक हो जाएगा, उम्मीद है। तो तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य जो होना चाहिए, बड़ा लक्ष्य रखोगे तो आराम से कर ले जाओगे, बड़ा लक्ष्य रखोगे तो आराम से कर ले जाओगे। 3 अगर तुम 240 का रखते हो, 225-30 तक आके लटक जाओगे। और तुम सोचे हो 200, कौन तरह 200 पहुंच जाए, खींचम खींच, है ना, तो 200 नहीं 180 में लटक जाता है ना। तो टारगेट बड़ा रखें, लेकिन उसके लिए मेहनत भी करनी होगी, सिर्फ सोचने से नहीं होगा, उसके लिए लगे रहो, है ना। कुछ लोगों की, एक लड़का था, अभी यही बार की बात कर रहे हैं, इतना लिखता है, इतना पढ़ता है, इतना पता नहीं कहाँ गोंचा करता है, उसका फिंगरप्रिंट नहीं काम कर रहा है। इतनी चलाओ कि रफे भर जाएं, 2-2, 4-4 रफे भर डालो, वही है प्रैक्टिस। समझ गए ना? वही है प्रैक्टिस, समझ गए? कहा के हो? हाँ, मोबाइल तुम्हारा ना खुली, तुम्हारा यही टेंशन है, फिंगरप्रिंट का ना काम करी। 7वां हम लोग कौन सा पढ़ने चल रहे हैं? अनुनासिक स्वर, और कौन से? निरअनुनासिक, है ना। तो अनुनासिक में लिख लीजिएगा, नाक और मुंह से बोली जाती है। ये कहां से बेटा? नाक प्लस मुंह, मुख की मुख, मुंह की मुख, तत्सम कौन है? मुंह की मुख, मुख। हम लोग कहते हैं मुंह धोया, का धोया? तो हम लोग तो अशुद्ध बोलते हैं 199, है ना। का बोली थे? अशुद्ध, तो मुंह धोया, मुंह नहीं होता, का होता है? मुख होता है। तो नाक प्लस मुख से बोले जाने वाली ध्वनियां
ऐसी ध्वनियाँ जो नाक और मुख से बोली जाएं वही क्या कहलाती हैं? अनुनासिक। वही क्या कहलाती हैं? अनुनासिक ध्वनियाँ कहलाती हैं। और इसमें पता है कौन सा लिखिएगा? चंद्र बिंदी। कौन सी बिंदी लगाइएगा? चंद्र बिंदी लगाओगे कि अन की बिंदी लगाओगे? चंद्र बिंदी। बस यही बात तुमका पकड़े रहेगा है। अगर तुम लगभग यहो भूल जाओ कि नाक और मुख से बोली जाती कि काहे से बोली जाती, हम कैसे नहीं मतलब, या ना बोलो। का लगावे का है? चंद्र बिंदी। कौन बिंदी? चंद्र बिंदी। इन्हीं को का कहा जाता है? अनुनासिक कि निरनुनासिक? यही तो तुम सही कर देते हो ना, तो ये हो गया अनुनासिक। अब इसके चाहे जितने एग्जाम्पल लिख लो, जैसे लिखना हो आंख, का लिखना है? आंख। तो आंख लिख दिया हमने। ये कौन सा है? काहे का एग्जाम्पल? यही क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा चंद्रबिंदी लगा के निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है? अनुनासिक कि निरनुनासिक? तो का बताइयो? अनुनासिक। कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा आपका स्वर का 100% है ना। ये भी हो गया। इसके बाद बेटा आगे बढ़ा जाए, आओ आगे चलते हैं। अनुनासिक हो गया। इसके और कोई एग्जाम्पल अपने आप बना डालो। नाक लिखो, नाक, आंख, मुंह, का लिख सकते हो? चांद, का लिखो भाई? चांद। चांद ना, चंद्रबिंदी का लगे चाहिए। आगे लिखिएगा निरनुनासिक। निरनुनासिक में काहे से बोलेगा? सिर्फ और सिर्फ मुख से। सिर्फ काहे से बोलेगा? सिर्फ मुख से। सिर्फ काहे से बेटा? मुख से। और इसमें केवल कौन कौन से शब्द आते हैं? आ, और कौन सा? ई, और कौन सा? बड़ा आ भी लिख दो, क्या करना है? ये हो गया। यही तीनों से पूछेगा ही तुमसे, स्वरों में पूछेगा तो सिर्फ 3 आ, ई, आ, है ना। ये मतलब सिर्फ मुख से बोले जाते हैं। उसमें चंद्रबिंदी लगाइएगा, दोनों आराम से हो जाएंगे। चंद्रबिंदी लगा तो अनुनासिक, नहीं लगा तो निरनुनासिक। खत्म। 7वां खत्म बेटा, 8वां डालिएगा। तो यहां से अब आपको ज्यादा ध्यान देना है। ध्यान दे रहे हो? कितने हो गए? 7। कितने बचे? कितने बचे? पहला कौन? पहला कौन? पहला कौन? पहला कौन? दूसरा, 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 तीसरा। मात्रा हो गई क्या? कि एक ही ना? मात्रा या उच्चारण काल के आधार पे। तीसरा, 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 चौथा, चौथा, पांचवा, पांचवा, छठवां, छठवां, 7वां, नाक प्लस, और 8वां लिखने चल रहे हैं। कौन सा बेटा? डालिएगा घोषत्व के आधार पे। घोषत्व के आधार पर। घोष, घोष और अघोष जो पढ़ते हो वही तो है। तो सब लेवल के क्वेश्चन आपको आज मिल जाएंगे। घोषत्व के आधार पे 8वां नंबर। चांद भैया इंक लेके आओ। इंक मार्कर उठा लाना, वहीं से भर के ले आना। इसको मिटा दें बाबू, इसको मिटा दिया जाए, पक्का है। नाक और मुंह के आधार पे कौन सा नंबर का था? 7वां। एक होता है अनुनासिक, एक होता है तुमका का पढ़ेगा है? केवल अनुनासिक। का पढ़ेगा है? नाक और मुंह दोनों, नाक और मुंह दोनों। चांद, का चांद, मुंह का सहारा और नाक का सहारा दोनों, नाक और मुंह दोनों। आंख, का आंख, तो आंख, मुंह का भी सहारा और नाक का भी सहारा, मुख का सहारा भी और नाक का भी सहारा होता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है बेटा? नाक और मुंह के आधार पे। नाक और मुंह के आधार पे होता है। ये हो गया। इसके बाद चलते हैं हम लोग घोषत्व के आधार पे। किसके आधार पे? घोषत्व के आधार पे। घोषत्व के आधार पे कितने होते हैं? घोषत्व के आधार पे भी कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। उत्पत्ति के आधार पे 2, उत्पत्ति के आधार पे, जीव के आधार पे, आए, और मात्रा उच्चारण के आधार पे 3 की 2, हाँ, मुख के आधार पे, मुख के आधार पे
होठ के आधार पे, उच्चारण के आधार पे, और नाक मुंह के आधार पे, और घोषत्व के आधार पे, घोषत्व के आधार पे 2 पढ़ेंगे। पहला लिखिएगा घोष या सघोष, घोष या सघोष। इसी को घोष कहा जाता है और इसी को सघोष कहा जाता है। तुम बहुत कंफ्यूज रहते हो। कहता है और ऑप्शन में दोनों कहा दे दिए, घोष और सघोष। तो घोष और सघोष क्या होता है, और एक क्या होता है, अघोष। एक क्या होता है बेटा, अघोष होता है। ठीक, घोष या सघोष और अघोष लिखिएगा। जिसमें या जिन वर्णों को बोलने में, जिन वर्णों को बोलने में, इसमें लिखिएगा तुरंत, घोष और सघोष में लिखिएगा, जिन वर्णों को बोलने में, जिन वर्णों को बोलने में स्वर यंत्री में कंपन हो, स्वर यंत्री में कंपन हो, उसे घोष या सघोष कहा जाता है। जिन वर्णों को बोलने में, जिन वर्णों को बोलने में हमारी स्वर यंत्री में, स्वर यंत्री में क्या हो, कंपन हो, क्या हो, कंपन हो, उसे क्या कहा जाता है, घोष या सघोष कहा जाता है। और जिसमें बेटा कंपन ना हो, कंपन ना हो, वो क्या कहलाते हैं, अघोष। वो क्या कहलाते हैं, अघोष। यहाँ पे एक स्टार पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष। सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष। खत्म का खत्म। ये हो गया बेटा 8वां। ये कौन सा था, 8वां नंबर, 8वां। और नंबर लास्ट लिखिएगा 9वां। तो हमने ये पढ़ा कि वर्णमाला में घोषत्व के आधार पे भी स्वर कितने, 2। कितने, 2। पहला कौन, घोष या सघोष। पहला कौन, घोष या सघोष। दूसरा कौन, अघोष। दूसरा कौन, अघोष। जिनको बोलने में हमारी स्वर यंत्री में कंपन हो, का हो, कंपन हो, वही क्या कहलाती हैं, घोष या सघोष। और पूरे स्वर जो होते हैं ना, वो उसमें कंपन होता है, यही क्या होते हैं, सभी स्वर। सभी स्वर क्या कहलाते हैं, घोष या सघोष कहलाते हैं, है ना। जब वहां पे पढ़ेंगे अघोष और सघोष, ध्वनियां पूछता है, वर्णमाला को भी मिला के, व्यंजन को भी मिला के, तो वहां ये काम करेंगी। सभी स्वर क्या होंगे, घोष या सघोष। बस बात खत्म, ये भी टाइप खत्म। नंबर लास्ट लिखिएगा और यहीं से स्वर की क्या हो जाएगी, समाप्ति, है ना। इसके बाद आपको ले चलेंगे लिखें जल्दी। इसके बाद कहाँ ले चलेंगे, व्यंजन की ओर ना। पानी वानी पियोगे इसके बाद की नहीं पियोगे, आज पी लोगे ना। चीरे रहो, सीधा चलते रहो। कै बजे तक, क्या बजगा, अभी तो 12:49 हो रहा भैया, तो 2 बजे तक चीर देवे, 2 बजे तक खत्म हो जाएगी। वर्णमाला में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, वर्णमाला में ज़्यादा दिक्कत नहीं है ना। लिख लिया भैया। नंबर 9 डालिएगा, कौन सा, जातीय आधार पर स्वरों का भेद। मिलता होगा आपको, सजातीय, निम्नलिखित में से सजातीय स्वर कौन है, तो फिर कहते हो हम पढ़वे नहीं भाई, क्या कहते हो, पढ़े नहीं, गड़बड़ा गया मैटर। तो ये है आपका नंबर लास्ट, स्वर का बिल्कुल एकदम अंतिम पॉइंट होगा। और आप लगातार ध्यान से पढ़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत आभार है। कौन सा, जातीय आधार पर। जातीय आधार पर, किस आधार पे, जात के आधार पे। और जाति के आधार पे कितने प्रकार के स्वर होते हैं, 2 प्रकार के। एक कौन, सजातीय, एक कौन, सजातीय, और एक कौन, विजातीय। एक कौन, विजातीय। देखो, सा मतलब समान, सा मतलब साथ में, जो अपने कुल का हो, अपनी जाति का हो, अपने बारे में बात करे, वही क्या है, सजातीय है। और विजातीय कौन है, जो अपने कुल का न हो। पुलिस वाला पुलिस में बैठी तो अपने जाति का है, आरओ वाला अपने में नहीं आवे चाहिए, है ना। तो ये दूसरी है, ये विजाती है, बस वही है, अपने लेवल का पेपर है, अपने लोग बैठे हैं, ये सजातीय हैं। ये सब कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, काहे कि कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये सजातीय है ना। तो सजातीय में क्या लिखोगे,
बताओ सजातीय में क्या लिखोगे? समान स्वर। क्या लिख लो? समान स्वर। बस इतना पर्याप्त है, इतना पर्याप्त है। क्या होगा? समान स्वर। और यहाँ क्या होगा? असमान स्वर। बस खत्म, कुछ है थोड़ी। समान स्वर आ जाए, जैसे वही आ के बाद आ, ई के बाद ई, ऊ के बाद ऊ, वही आया सब। अब विजातियों कौन नहीं है? कोई बताएगा? बस बाकी सब सजाती। ए, ए, ओ, औ, यही तो वहीं भी जाती है। ये दूसरे में पहुंच जाती है ना। ये अपने सहारे नहीं रहते, ये कहते हैं हमका चाहिए कौन? ई। आ प्लस ई, आ प्लस ओ, है ना, आ प्लस ए, आ प्लस ऊ। ये कहा थी हम अकेले ना काम कर पाऊँ, हमका कहू चाहिए, है ना। तो चाहिए, तो ये का वहीं संयुक्त स्वर, का वहीं। इस तरीके से हमने बहुत मेहनत से पढ़ा और पूरा का पूरा स्वर लगभग समाप्त कर दिया ना। अभी हे भैया कहाँ जा रहे हो, जल्दी आओ, है ना। तो ये अभी कुछ चीज़ें हैं, अभी 2-3 चीज़ें और हैं बस, है ना। आइए रिवीजन करते हैं, बस थोड़ी देर और रिफ्रेश करिए, उसके बाद 5 मिनट के लिए तुम्हें छोड़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है। उत्पत्ति के आधार पे स्वर कितने? उत्पत्ति के आधार पे कितने? उत्पत्ति के आधार पे कितने? 2। कौन कौन? मूल स्वर और मूल स्वर और मूल स्वर और मूल स्वर कौन होते हैं? आ ई ऊ, आ ई ऊ, आ ई ऊ, री होते हैं बेटा। और इनको क्या कहा जाता है? मूल स्वर। इन्हीं को ह्रस्व स्वर के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद कौन पढ़े हम लोग? संधि स्वर। और संधि स्वर कितनी? संधि स्वर कितनी? कौन कौन? दीर्घ और दीर्घ और दीर्घ और दीर्घ और संयुक्त स्वर को और किसी नाम से जाना जाता है क्या? व्युत्पन्न। कौन से? और दीर्घ में क्या था? वही स्वर के बाद वही स्वर आ जाए। संधियों का, स्वरों का मेल दोनों में होगा, लेकिन वही के बाद वही आ जाए। और संयुक्त में क्या होगा? ए, ऐ, ओ, औ, ए, ऐ, ओ, औ, ये चारों हो जाएंगे। पहला समाप्त। पहला आपने बिल्कुल आराम से पढ़ लिया। दूसरे की ओर चलते हैं। उच्चारण या मात्रा, है ना, उच्चारण काल या मात्रा के आधार पे कितने? 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 पहला, पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, तीसरा, खत्म। ह्रस्व पढ़ने नहीं है, वही आई उरी। दीर्घ पढ़ने नहीं है, 7 होते हैं बड़े बड़े अक्षर, यही चारों को छोड़ो, बाकी सब दीर्घ। प्लुत पढ़ने नहीं है, अक्षरों को खींच के लिखना है। राम, ओम, ये क्या है? प्लुत है। खत्म। ये क्या हो गया? खत्म। तो दूसरा भी बेटा आपने क्रॉस कर लिया। आइए चलते हैं तीसरे की ओर। तीसरा कौन? तीसरा कौन? कै, कै, कै। पहला, 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 दूसरा, 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 तीसरा, तीसरा। अग्र कौन कौन होती? हाँ, ई, ई, ई। मध्य स्वर का होती? मध्य स्वर का होती? मध्य स्वर का होती? फर्स्ट स्वर में बाकी सब, बाकी सब, बाकी रजेगा नहीं है, बाकी सब। इसके बाद फिर चलते हैं, ये भी पोर्शन आपने क्लियर कर लिया, ये भी पोर्शन। आइए चलते हैं मुख्य आधार पे। किस आधार पे? कितने? 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 पहला, पहला, दूसरा, 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 तीसरा, तीसरा, चौथा, 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 चौथा। देखो, आ, आए और कौन नहीं है? कौन नहीं? आ, का वहीं? कैसा मुंह? ई और ई और ई और कौन नहीं? बाकी जौन बचे का वहीं? सब खत्म। देखो सब याद हो गया। और ये चीज़ें आपको जब घर जाओगे ना तब पता चलेगी। समझ गए ना? 1.5 का 2 घंटा होने वाला है, समझ गए? थोड़ा सा 5 मिनट रेस्ट लेंगे आप, लेकिन अभी स्वर पूरा खत्म होगा, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी टाइम है 10 मिनट। शांति से बैठे रहो। आगे चलते हैं। ये कौन हो गया? समृद्ध, अर्ध समृद्ध, ये भी खत्म।
ये भी खत्म। आगे चलते हैं ओट के आधार। ओट के आधार पे कै कै पहला व्रतमुखी, पहला दूसरा दूसरा व्रतमुखी कौन कौन? उ ओ आओ उ बाकी सब व्रतमुखी, बाकी सब ये भी बेटा खत्म। उच्चारण के आधार पे चलिए शुरुआत करते हैं। आ ई उ ए कंठ तालब ए आए बहुत बार पूछा गया और बहुत कंफ्यूजन रहता है। कंठ और तालु जो मिला के बनेगा वो ए आए ए कंठ तालव्य और कंठोष्ठ ओ आओ अन आहा क्या है अन क्या है? अनुस्वार की विसर्ग क्या कहलाएगा? और विसर्ग क्या कहलाएगा? बहुत बढ़िया, शाबाश। इतना तक हम लोग 9 लेवल तक पहुंच चुके हैं। कुछ चीज़ें और बची हैं, उठना बिल्कुल नहीं है। बस कितना 5 मिनट का बचा है ना। अनुनासिक भी हो। अगला डालिएगा अनुस्वार, हेडिंग डालो। पूछा जाता है इसलिए कुछ छोड़ेंगे नहीं। अगली हेडिंग डालो बेटा अनुस्वार, बस खींच देंगे। अब इसको खींच दे रहे हैं, खत्म। अगला क्या होगा? अनुस्वार। नाम का है अनुस्वार, का नाम है अनुस्वार। आइए चलते हैं बेटा अनुस्वार में। लिखिएगा यह एक व्यंजन ध्वनि है। यह एक व्यंजन ध्वनि है। यह एक कैसी ध्वनि है? व्यंजन ध्वनि है। यह एक कैसी ध्वनि है? व्यंजन ध्वनि है। लिखिएगा नाक से अधिक, इसी में लिखिएगा अगला स्टार पॉइंट। नाक से अधिक एवं नाक से अधिक एवं मुख से कम सांस लेनी पड़े वहां क्या होता है? अनुस्वार। मतलब यहाँ पे जो होगा ना, नाक का सहारा ज्यादा लेना पड़ेगा और मुख का कम लेना पड़ेगा। यही बेटा कहलाता है अनुस्वार। इसकी मात्रा याद रखना। ये क्या होता है? अन। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। बाकी तुम कुछ ना याद रखो, तुमको क्या याद रखना है? अन। तुमको क्या याद रखना है? अन। बस खत्म। अन आ ये मात्रा है, ये ऊपर है ना। ये हो जाएगा। इसके बाद फिर आपको बताते हैं, फिर आपको आगे ले चलते हैं। यही है अनुस्वार। अन वाले सारे अंक, जैसे अंक देखो काहे का सहारा ज्यादा लेना पड़ रहा, काहे का? अंक, है ना। तो ये बात समझिएगा, लिख लीजिएगा उदाहरण में अंक। और क्या लिख सकते हो? शंख। और का अब तुम्हें बताए तो हम ना लिखा, बहुत खतरनाक बता दिया तो। अंग। चलो खत्म, ये खत्म बेटा, अनुस्वार खत्म। अगला डालेंगे हेडिंग अनुनासिक। ये तो शायद हो गया, इसको नहीं लिखना है, लिख चुके। अनुनासिक में चंद्र बिंदी, यही 2 बात मुसीबत करेगा। अनुनासिक में चंद्र बिंदी और अनुस्वार में अन बिंदी। अनुस्वार में अन और अनुनासिक में चंद्र। खत्म। आगे डालिएगा आगत स्वर। और क्या डालेंगे? आगत स्वर। ये क्या होता है? आ का आ पूरा रहेगा, अर्ध चंद्र रहेगा। ये क्या कहलाता है? अर्ध स्वर, आगत स्वर। इसमें लिख लीजिएगा अर्ध स्वर, अर्ध क्या आता है? अर्ध चंद्र। और क्या आता है बेटा? नुक्ता इसी में आता है ना। हाँ, नुक्ता जी आएगा बेटा, कोई बात नहीं। आगत तो दोनों है ना, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, आगत का चिन्ह ही होता है नुक्ता। समझ गए? वो व्यंजन है ना। तो व्यंजन में व्यंजन पढ़ेंगे, स्वर पढ़ रहे हैं तो यहाँ भी तो उसकी परिभाषा यहाँ लिख लो, वहाँ से मतलब ही नहीं होगा। कहाँ पे?
तो यहाँ नहीं लगता तो क्या हुआ, परिभाषा है इसकी, सीधा सीधा नुक्ता और अर्ध चंद्र पाया जाएगा। अगर इससे मुसीबत है तो ना लिखो, लियो खुश, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, फिर से लिख देंगे। टेंशन काहे लेते हो, सबका मुरादें पूरी होंगी, है ना। हो गया। तो ये बेटा नुक्ता और अर्धचंद्र, अर्धचंद्र और नुक्ता आएगा, कौन ध्वनि, आगस। आगे एक और स्वर रह गया है, एक और स्वर रह गया है, और उस स्वर का क्या नाम है, उस स्वर का नाम बताओ, रह गया है अर्धस्वर। भाई बहुत बहुत धन्यवाद लेखपाल साहब। अगला कौन सा होगा, अर्धस्वर। और अर्धस्वर कौन होते हैं, या और वा, अर्धस्वर। अगली है जी अर्धस्वर, बेटा सब खींच दे रहे हैं, या और वा, या और वा। कौन बालक ऐसा है जो बताएगा ये काहे लिए अर्धस्वर कहे जाते हैं, कोई ऐसा इंसान हो जो बता सके कि ये काहे लिए अर्धस्वर कहे जाते हैं, तो फिर बताइएगा। व्यंजन से कम और स्वर से ज्यादा, ऐसा चलेंगे। देखते हैं क्यों बोला जाता है अर्धस्वर। देखो जैसे हमने या है, तो या से आओ बनाते हैं कोई शब्द, महिलाएं, का लिखें, लिख सकते हैं ना। तो महिलाएं अगर हम लोग लिखें तो लिख दो फिर, महिलाएं लिखा ये, और मुंह से बोल रहे हो ए, का बोल रहे हो ए, यही लिए इसे का कहा जाता है, अर्धस्वर। देखो यहाँ लिखा कौआ, कौआ, तो तुम कौआ नहीं कहते हो, कहते हो कौआ, कौआ, का कहते हो, कौआ। यानी ये कहाँ निकल रहा, आ, क्या निकल रहा, आ, यहाँ क्या निकल रहा, ए, यानी इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अर्धस्वर। इस तरीके से आपका पहला पड़ाव समाप्त होता है।